हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धन्स व्लॉग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ट ट्राइबर की। तो रेनॉल्ट ट्राइबर में अगर आपने सीएनजी लगवाई है या फिर आप सीएनजी लगवाने की सोच रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस को एक बार आप देख लें और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्राइबर में सीएनजी लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो जो मेन चीज़ें हैं जो जिस पे हम आज बात करेंगे, नंबर 1 वो ये है कि इसको लगवाने के बाद आपकी गाड़ी की क्या पोजीशन रहती है। नंबर 2 कि सीएनजी लगवाने के बाद आपको किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। नंबर 3 सीएनजी में आपको क्या एवरेज मिलती है और पेट्रोल में आपको क्या मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, तो वो गाड़ी में आपके क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप सीएनजी लगवाएंगे, क्योंकि ये एक 7 सीटर कार है, लेकिन जब आप सीएनजी लगवाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ इतना 1 फीट के आसपास आपको जो स्पेस है वो एडजस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से। मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो 7 सीट है वो भी एज इट इज बची रहे और सिलेंडर भी किसी तरह फिट हो जाए। लेकिन देखिए, आप खुद सोचिए कि एक स्पेस आपके पास इतना अवेलेबल है, उसी के अंदर आपको सारी चीजें करनी है और कुछ नई चीज उसके अंदर आप 1 फीट के आसपास अगर उसमें एडजस्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं फिटिंग्स के। कोई किसी ने सीट के नीचे लगवाई है, किसी ने सीट के पीछे, और कोई बता रहा था मुझे कि किसी ने गाड़ी के नीचे भी सिलेंडर लगवाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि गाड़ी के नीचे सिलेंडर किस तरह से लगा और उसकी क्या फिजिबिलिटी रही होगी, मुझे नहीं पता। मैंने वो वीडियो भी नहीं देखा, पर एक सब्सक्राइबर ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था। हालांकि मैं उस वीडियो को देख नहीं पाया, पर मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल होगा ज़्यादा, क्योंकि अगर नीचे सिलेंडर रहेगा तो ऑब्वियसली आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे सिलेंडर आएगा। तो या फिर हो सकता है वो यूं कहना चाह रहे हो कि किसी ने सीट के नीचे लगवाया है, सीट के नीचे। तो देखिए, डिफरेंट तरीके हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो करा सकते हैं। दूसरे लोगों के वीडियोज़ देखें और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा लगवाना है और किस तरह से उसकी फिटिंग करानी है। मैंने जैसे किया है, मैंने पीछे की साइड में जो लास्ट सीट है उसके अंदर लगवाया है और उसमें ऑब्वियसली 1 फीट के आसपास का जो स्पेस है वो उसने ऑक्यूपाई किया है। तो उससे क्या हुआ कि जो सीट थी लास्ट वाली रो, जो 3rd रो थी, तो वो बिल्कुल आगे है। उसमें वैसे आप देखें तो कोई स्पेस नहीं बचता है, लेकिन अगर आप उसमें बैठना चाहें तो बैठने के लिए आपको जो मिडल सीट है और जो फ्रंट सीट है, या तो आप मिडल को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ये, और अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप फ्रंट वाली जो सीट्स है उनको भी थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ ना करना हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, या तो आप क्या कर सकते हैं कि उस जो सीट हमारी, देखिए जो भी सीट का साइज है उसको कटवा सकते हैं हाफ, जितना कि सिलेंडर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीट की जो नीचे वाला पोर्शन है जो बैठने वाला है वो कम हो जाएगा, बट आपका स्पेस एज इट इज रहेगा। तो कुछ इस तरह के भी ऑप्शंस हैं जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस हैं, सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कौन सी बेस्ट फिटिंग है सीएनजी ट्राइबर के लिए और ट्राइबर में सीएनजी के लिए, तो आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। जो नंबर 2 टॉपिक है वो ये है कि रेनॉल्ट ट्राइबर की सीएनजी लगने के बाद परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप सीएनजी लगवाएंगे और पेट्रोल से आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही कम महसूस होगा कि आप किस फ्यूल पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सीएनजी की किट आ रही हैं वो सीक्वेंशियल है, तो उसमें आपको बहुत कम महसूस होता है, कम पता चलता है कि पिकअप में या फिर ड्राइविंग में कितना डिफरेंस है। क्योंकि 19-20 का डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। फ्यूल, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा पावरफुल है तो पेट्रोल के अंदर आपको ज़्यादा पावर महसूस होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी पहले होती थी। जो पहले जो नॉर्मल किट होती थी तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा फील होता था, गाड़ी दब जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी के अंदर भी आपकी गाड़ी बिल्कुल अच्छी चलती है अगर फिटिंग सही तरह से हुई हो या ट्यूनिंग उसकी सही तरह से हुई हो। शुरू में जैसे आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसकी जो ट्यूनिंग है उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसके बाद एक बार जो सेट हो गई उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कुछ उसके स्टेप्स हैं जो मैंने बताए हैं, कुछ शॉर्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं इस चैनल पर, वो आप जरूर देखिए, जो कि कार टिप्स के लिए हैं, तो वो जरूर देखिए, उससे आपकी गाड़ी सही रहेगी।
अब परफॉर्मेंस की तो बात यहाँ रही, 19-20 का फर्क रहेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की, वो है कि सीएनजी में एवरेज क्या आती है और पेट्रोल में एवरेज क्या आती है। पेट्रोल में जो एवरेज है वो 10 से 12 के आसपास आती है सिटी के ट्रैफिक में, और अगर आप उसको हाईवे में लेके जाएंगे रेनॉल्ट ट्राइबर को तो वहाँ पर आपको 18 से 20 के आसपास मिल जाती है कुछ कंडीशंस में। अब बात कर लेते हैं कि सीएनजी में आपको रेनॉल्ट ट्राइबर में किस तरह की एवरेज मिलती है। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मैंने जो फुल कराई थी वो अराउंड 300 में होती है जो कंप्लीट गैस आती है, क्योंकि कुछ गैस उसके अंदर रह जाती है जब शुरू में आप फिल कराएंगे। तो मेरे 10 किलो का सिलेंडर है तो उसमें 300 रुपए की गैस आई थी, और 300 रुपए की गैस से 150 किलोमीटर मेरी जो है ट्राइबर सीएनजी चल गई थी फुल्ली एसी में। तो आप लगा सकते हैं कि 2 रुपए के आसपास इसकी एवरेज मुझे मिली रेनॉल्ट ट्राइबर की सीएनजी में। तो वो की बहुत 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 अमेजिंग है। अगर हम किसी तरह से कुछ काट भी लें या ज़्यादा से ज़्यादा करके चलें तो मिनिमम से मिनिमम आपको 3 रुपये, 2 से 3 रुपये की एवरेज मिलती है रेनॉल्ट ट्राइबर में सीएनजी लगवाने के बाद, जो कि बहुत अमेजिंग है कंपेयर टू दी पेट्रोल। पेट्रोल आता है 101-2 रुपये कुछ इतना है, 102-105 रुपये के आसपास है। तो उसमें आपकी गाड़ी चलती है सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर, मैक्सिमम 18 किलोमीटर अगर आप हाईवे पे हैं। वही चीज अगर आप सीएनजी में लगाएं तो सीएनजी अराउंड अभी 45 रुपीज है, यानी कि डबल। ओके, अंदाजा लगा लो कि आप 100 रुपए की गैस में आपको 40 से 50 किलोमीटर ये कवर कर देगी। 40 से 50 तो यानी कि बहुत बहुत अमेजिंग एवरेज है, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 3 से 4 गुना आपको एवरेज मिलती है सीएनजी पे रेनॉल्ट ट्राइबर में लगवाने के बाद। तो जो कि बहुत अमेजिंग है और काफ़ी किफ़ायती है। अगर आप इसको सही से यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इसके हेड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, जो प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं आई है, क्योंकि मैंने तो खैर अभी लगवाई है और कुछ मेरी गाड़ी 5000 किलोमीटर आसपास कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद आगे जो भी अपडेट होगा, जो भी कुछ होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एज ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अमेजिंग है। मैं बहुत हैप्पी हूँ उसकी फिटिंग से, जैसे भी इंस्टॉलेशन हुई है। हालांकि पीछे की सीट का गैप खत्म हो गया, लेकिन अगर आप यूँ सोचें कि भाई एज ए उसे बूट स्पेस यूज़ कर लें तो वहाँ पर आप सारा अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा आप इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहते हैं, क्योंकि रेनॉल्ट ट्राइबर में बहुत ज़्यादा स्पेस है आगे वाली रो में भी और बीच वाली रो में भी, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो पीछे वाला भी बंदा आराम से बैठ जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो में, जिसमें मैं पीछे आपको बैठ के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि फिटिंग मेरी हुई है। ठीक है ना, बाकी और भी फिटिंग है, आप वो भी देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगे वो आप करा सकते हैं। आप नहीं कराना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लगवाना बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन मेरी अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं बहुत हैप्पी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सीएनजी लगवा ली। अब मुझे कहीं पे भी जाना है तो सोचना नहीं पड़ता है। पहले ऑब्वियसली कहीं पे भी जाऊँ तो 1000 रुपये का पेट्रोल लग ही जाता है। तो अगर आपका लंबी गाड़ी चलती है और 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर डेली का है तो ऑब्वियसली आपको कंसीडर करना चाहिए। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उससे तो बढ़िया कोई बात है ही नहीं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपका क्या है एक्सपीरियंस है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और कोई सजेशन है या फिर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू सो मच इन द नेक्स्ट वीडियो।